नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं अपनी 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक मल्हार, अध्याय 7, इसका नाम है मत बांधो। बच्चों, एक यह कविता है और इस कविता की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी। हम सभी जानते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं प्रेमचंद और महादेवी वर्मा जी। यह दो नाम आपको हर कक्षा के पाठ्यक्रम में मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस कविता में। कविता का नाम है बच्चों मत बांधो। मत बांधो का अर्थ क्या है? इसकी अगर मैं रूपरेखा दूं तो इसका मतलब है कि जो आपके सपने हैं उन सपनों को आपको बांध के नहीं रखना है, उन सपनों को खोलना है, उन सपनों को आजादी देना है, स्वतंत्र करना है, ताकि उस पर मेहनत करके आप सफलता को प्राप्त कर सको। तो आइए इस कविता से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कवित्री से परिचय जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इस कविता को। तो ये इस कविता की कवित्री हैं महादेवी जी, महादेवी वर्मा जी। इनका जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 1987। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने 12 मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी भी रचना की। उनके द्वारा लिखे गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा एक चित्रकार भी थी। तो एक कवित्री के साथ साथ एक चित्रकार भी हैं। तो यह ऐसी कवित्री हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कवित्री के साथ चित्रकार भी हैं और इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में कार्य किया है, यानी गद्य में कहानी भी लिखी है और काव्य में कविताएं आदि भी लिखे हैं, जो कि हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों बढ़ने वाले हैं इस कविता में, जो कविता का शीर्षक है मत बांधो। ये क्या है? कविता का शीर्षक है। कविता पहले पढ़ते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इन सपनों के मतलब इन सपनों के पंख न काटो। जो भी आप सपने देखो, ऐसे सपने देखो वह बहुत छोटे ना हो, बहुत खुले आसमान के बराबर सपने होने चाहिए और उनके पंख न काटो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, यानी उन सपनों की कोई गति ना हो। जैसे हमारा आसमान अनंत है, ऐसा ही हमारे सपने होने चाहिए। हमारे सपने बहुत खुले आसमान की तरह होने चाहिए। उन सपनों की कोई गति नहीं होनी चाहिए, वह सपने खुले स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। कवित्री कहती हैं कि इन सपनों के, जो भी आप सपने देखो, उन सपनों के पंख मत काटो, इन सपनों की गति मत बांधो और उन सपनों की कोई गति आप तय मत करो कि मुझे इतना ही सपना देखना है, कि मुझे इतना ही कार्य करना है, मैं बड़े होकर ये कार्य करूंगा, इतना ही मत सीमित रहो। हमें बहुत स्वतंत्र रूप से सोचना है कि हमें आने वाले भविष्य में क्या क्या कार्य करने हैं। तो उन जो सपनों को आप देख रहे हैं, उन सपनों की कोई गति नहीं होनी चाहिए। उन सपनों को स्वतंत्र रूप से अच्छे कार्य के लिए आपको सोचना चाहिए, ऐसा कहती हैं हमारी कवित्री जी। फिर है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौटकर कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। सौरभ मतलब सुगंध। सौरभ उड़ जाता है नभ, नभ मतलब आकाश में, फिर वह लौट कहाँ आता है, यानी जो फूल की सुगंध है वह आसमान में उड़ जाती है, तो वह खुशबू दोबारा कहाँ धरती पर वापस आती है, नहीं आती है। ये कहने का प्रयास है कि सौरभ उड़ जाता है, जो सुगंध है उस फूलों की सुगंध आसमान में उड़ जाती है, फिर वह लौट कहाँ आती है, तो वह खुशबू दोबारा से लौटकर नहीं आती है। तो हमें ऐसे सपने देखने, स्वतंत्र रूप से इतने सपने देखने हैं और उन सपनों से वापस नहीं आना है, उन सपनों को हमें खुला छोड़ना है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। बीज धूलि में गिर जाता, जो नभ में, धूलि मतलब मिट्टी, जो बीज इस मिट्टी में गिर जाता है तो क्या बीज अंकुरित हो जाता है।
और नभ में कब उड़ पाता है? तो जब बीज धरती में रहेगा तो क्या बीज आसमान में उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे सपने कैसे होने चाहिए? हमारे सपने स्वतंत्र होने चाहिए, हमारे सपने एक जगह पर ही टिके नहीं रहने चाहिए। एक उदाहरण देते हैं कि जो बीज है अगर वो धूल में मिट्टी में गिर जाता है तो क्या होता है? वो वहां पर अंकुरित हो जाता है। तो वह क्या बीज धरती आसमान पर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ क्या है कि हमें अपने जो सपने हैं वह खुली आंख से या बंद आंख से जैसे भी सपने देखते हैं तो उनकी कोई गति नहीं होनी चाहिए, वो बहुत स्वतंत्र, बहुत बड़े होने चाहिए। उन सपनों को हमें बांधना नहीं चाहिए। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। यानी अग्नि सदा धरती पर जलती, जो अग्नि आग है वह कहाँ जलती है? धरती पर जलती है। और धूम गगन में मंडराता है, जो धुआं है, मतलब धुआं, धुआं कहाँ उड़ है? गगन यानी आसमान में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। और जो हमारे सपने हैं उन सपनों में दोनों ही गति है, एक तो उड़कर आंखों में आता है और एक हमारे मन में ही चलता रहता है। यानी हम जब निद्रा में होते हैं तो हमारे मन के सपने होते हैं, और जब हम खुली आंख से सपने देखते हैं तो वो सपने कुछ और होते हैं। तो कहते हैं जो हमें सपने देखने चाहिए वो उनकी गति बहुत तीव्र होनी चाहिए, बहुत अच्छी उसकी गति हो, बहुत स्वतंत्र उसकी गति हो, उन गति को हमें बांधना नहीं है। तो बच्चों इस पंक्तियों को, इन जो हमने पढ़ा, इन सारी पंक्तियों को आप भावार्थ के रूप में कैसे लिखेंगे कि कविता की जो कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अपने सपनों के जो पंख हैं उसको मत काटो, उन सपनों की गति आप तय मत करो, उन सपनों की गति को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दो। जैसे सौरभ, जैसे ही उस फूल की सुगंध आसमान में उड़ जाती है और लौटकर कहाँ आती है? जैसे उस बीज पर, जो बीज धरती पर गिरता है, धरती पर अंकुरित होता है, वह बीज नभ में कभी नहीं उड़ पाता। तो ऐसे ही हमें अपने सपनों की गति तय नहीं करनी चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए। फिर कहते हैं जैसे अग्नि सदा धरती पर जलती, जो आग है वह धरती पर जलती है और उसका धुआं आसमान की ओर जाता है। सपनों में दो गति होती हैं, एक तो हम जागृत अवस्था में देखते हैं, एक हम निद्रा अवस्था में देखते हैं। तो हमारे जो सपने हैं वो बहुत ऊंचे होने चाहिए, हमें देखने चाहिए। फिर है इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। इसका आरोहण यानी इसकी ऊंचाई, यानी ऊपर की ओर जाना, ठीक है। आरोहण का अर्थ होता है ऊंचाई की ओर जाना, और अवरोहण का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना। यानी इसका आरोहण मत रोको, इसका जो एक गति है, एक ऊपर जाने की गति और एक ऊपर से नीचे आने की गति, इन गतियों को आप मत रोको। मुक्त गगन में विचरण करे, तारों में फिर मिल जाएगा। अगर अपने सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? यह तारों में मिल जाएगा। मेघों के रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा, और मेघों यानी बादल से और किरणों से दीप्ति लिए यानी चमक करता हुआ यह धरती पर आएगा। इसको कहने का अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमें अपने सपनों की ऊंचाई और अपने सपनों को अवरोहण की तरह नहीं देखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इसका हमें अवरोहण भी नहीं बांधना है और इसका हमें आरोहण को रोकना भी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है? जहां से शुरुआत हुई है और जहां से तक जाएगा, तो इसका हमें तय नहीं करना है कि ये कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा। तो इस गति को हमें मापना नहीं है, इसको हमें छोड़ देना है, स्वतंत्र छोड़ देना है। हमें अपने सपनों को मुक्त गगन में विचरण करने देना है, जिससे क्या होगा? हम खूब मेहनत अपने सपनों को देखेंगे, मेहनत करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हम धरती में चमक जाएंगे। धरती में चमक जाएंगे मतलब हम कोई भी अच्छे कार्य करेंगे तो क्या होगा? धरती में हमारा एक नाम होगा कि ये व्यक्ति इस धरती की शान है। तो ऐसे कार्य हमें देखने, कार्य तब सफल होंगे जब हमारे सपने बहुत बड़े होंगे।
अगला पद है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। अब कहने का अर्थ क्या है, स्वर्ग बनाने का कोई शिल्प, शिल्प यानी कोई भी कार्य, ऐसा शिल्पकार कहते हैं ना, शिल्प कोई भी नया कार्य, निर्माण। तो स्वर्ग बनाने का, हम कहते हैं धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे, तो हम धरती को स्वर्ग तभी बना सकते हैं जब इस धरती में जो बहुत सभी लोग हैं वह अपने सपनों को, बहुत बड़ा बड़ा सपने देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। नभ तक जाने से मत रोको, अपने जो सपने हैं उनको आसमान तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, और इसको धरती से भी नहीं बांधना है और इसको आसमान में जाने देना, ताकि हमारे जो सपने हैं बहुत स्वतंत्र रूप से हों, हम खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। अंतिम दो पंक्तियां हैं, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। जो हमारे सपने हैं इन सपनों के पंख को हमें नहीं काटना है और इन सपनों की गति को हमें नहीं बांधना है। जो दो पंक्तियां थी इस कविता की शुरुआत और इस कविता का जो अंत करती ये दो पंक्तियां हमें बताती हैं कि हमें अपने सपनों के पंख को नहीं काटना है, हमें अपने सपनों की गति को नहीं बांधना है, हमें सपने देखने और उसको पूरा करना है। ये कविता लिखी है महादेवी वर्मा जी ने, जो कि हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, जैसे आप एक चित्र देख रहे हैं, ये पिंजड़ा है, इस पिंजड़े के अंदर पंछी है। अब यदि इस पिंजड़े के अंदर यदि हमेशा पंछी रह जाएंगे तो अपनी गति भूल जाएंगे, कैसे उड़ते हैं। यदि इनको अपनी आजादी चाहिए तो क्या करना होगा, इन्हें आजाद करना होगा, इन्हें पिंजड़े से बाहर खोलना होगा और यह स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे और अपनी गति को बहुत बढ़ाएंगे। तो इसका उदाहरण हम मनुष्यों के लिए भी है। जैसे आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, अब आप सोचेंगे कि मुझे इस परीक्षा में इतने अंक प्राप्त करने हैं ताकि मैं अगली कक्षा में प्रवेश करूंगा, फिर मैं अगली कक्षा में प्रवेश करूंगा, फिर एक दिन मेरा लक्ष्य होगा कि मैं यह कार्य करूंगा। तो हमें सपने बहुत ऊंचे देखने, बहुत बड़े देखने, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करनी है ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कविता बहुत कुछ सिखा गई होगी। आपको क्या करना है, इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। अब हम मिलेंगे अध्याय 8 में, तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, खुश रहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।